वेलकम टू एम किंजल दोस्तों। आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे डीआईएसएफआई से डेटा रोज की तरह, फिर उसके बाद ग्लोबल न्यूज़ और फिर उसके बाद मीनिंगफुल न्यूज़ फ्रॉम द मार्केट और मार्केट अपडेट्स, और उसके बाद पुरानी इन्वेस्टमेंट जो हमने बताई थी उसके अंदर में क्या हुआ वो देख लेंगे। दूसरा एक और अपडेट आपको देना चाहता हूँ कि आज से मैं वो सेक्शन जो है जिसमें नए आइडियाज़ रिकमेंड करता हूँ उसको सेपरेट कर दे रहा हूँ। प्लीज़ उसके लिए अलग वीडियो देखिएगा, वो मैं अपलोड कर दूँगा अलग से। ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था तो ये ना चीज़ें मिक्स हो रही थी। इन्वेस्टमेंट वालों को ट्रेडिंग वाली चीज़ें नहीं देखनी है और ट्रेडिंग वालों को इन्वेस्टमेंट वाली नहीं देखनी है, तो दोनों को टाइम वेस्ट करना पड़ रहा था। सो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग इट सेपरेटली। तो आज शायद थोड़ा वीडियो लंबा रहे, जितना रहता है उतना ही रहे, उससे या थोड़ा कम, बट कल से ये और छोटा होना शुरू हो जाएगा। ओके, देख लेते हैं। तो एफ ने आज बाइंग करी है, बहुत ही सरप्राइजिंग नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगा। 2800 करोड़ की इन्होंने बाइंग करी है। चलिए, फाइनली दे हैव स्टार्टेड बाइंग। 7700 करोड़ की बाइंग करी थी इन्होंने कल, और आज इन्होंने 2800 करोड़ की बाइंग कर डाली है। लेकिन मजे की बात यह है कि आज डीआईएस ने 678 करोड़ का माल बेचा है। तो भाई बहुत पैसे लगाए थे उन्होंने, कुछ पैसे निकालने भी शुरू कर दिए। गुड है, तो मतलब होने भी चाहिए भाई। अगली बार फिर इन्होंने बेचा तो इनके पास खरीदने के लिए होने चाहिए। दैट्स गुड। सो नाउ विद दिस मार्च तक, मार्च में एफ ने टोटल 41,156 करोड़ का माल बेच दिया है, जिसके अगेंस्ट में डीआईएस ने 31,159 का माल खरीदा है। विद दिस द होल ईयर 2022 जनवरी से अभी तक एफ ने जो बेच दिया है वो 1,28,995 करोड़, और डी ने जो खरीद लिया है वो 95,171.93 करोड़। अगर आप रोज वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता दूं, जैसा कि रोज बताता हूं, कि ये ऑलमोस्ट पिछले 12 महीनों की, साल भर की, पिछले साल की पूरे साल की एवरेज थी जो इन्होंने इस बार कर दिया। ओके, इंपॉर्टेंट अपडेट्स। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑर्डर करा है रशिया को टू सीज मिलिट्री ऑपरेशंस इन यूक्रेन, और साथ ही साथ उन्होंने ऑर्डर करा है रशिया एंड यूक्रेन दोनों को that it should not the war should not further be the conflict should not further be escalated। मतलब अब झगड़ा बंद कर दो और आपस में बातचीत करके सेटल कर लो। और दैट्स अ सीरियस वन, कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट की बात माननी पड़ती है, अदरवाइज ये दोनों पे सेंक्शन लगाकर बहुत कुछ कर सकता है, सारे देशों को मानना पड़ता है। इट्स अ सीरियस इशू। सो लेट्स होप कि थिंग्स विल इम्प्रूव फर्दर हेयर फ्रॉम हेयर ऑन। हांगकांग ने आज फिर 3% का गेन दिया। कल मैंने बताया था आपको 9% से ऊपर का गेन दिया था, और आज फिर 3%, 12% का गेन 2 दिन में। वंडरफुल, वाओ। सो दैट्स कमिंग इन। हाँ, हमारी मार्केट में भी लेट्स होप के अच्छा ही रहेगा। यूएस फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा दिए हैं 0.25 बेसिस पॉइंट से, जो कि बढ़कर मतलब 0.50 हो गए टोटल में। एक्सपेक्टेड भी यही था, इससे ज़्यादा बढ़ाते तो शायद मार्केट्स को नेगेटिव पड़ता, लेकिन नेगेटिव नहीं है अब। ये पहले ही एब्जॉर्ब किया जा चुका है, तो दिस इज अ पॉजिटिव फॉर मार्केट, एंड दैट्स व्हाई ग्लोबल क्यूज भी अच्छे ही चल रहे थे। ब्राज़ील ने भी लेंडिंग रेट का बढ़ा दिया है बाय 100 बेसिस पॉइंट्स। तो सभी जगह रेट्स बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बढ़ गई है, तो उसके हिसाब से अब सभी जगह पे ये होने वाला है। तो लेट्स सी क्या होता है ना। और यूके सेंट्रल बैंक भी कह रहा है कि वो भी जल्दी ही बढ़ाएगा। दे विल आल्सो सून अनाउंस देयर मॉनेटरी पॉलिसी। आगे चल लेते हैं। आज आईसीआईसीआई ने शेयर्स खरीदे हैं अपने। आईसीआईसी बैंक बॉट एडिशनल स्टेक इन इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, आईआईसीसी करके है, उसमें उन्होंने अपना स्टेक बढ़ा दिया है। 44.43 करोड़ का यू नो खरीदा है शेयर्स, जिससे कि उनका जो है वो अब होल्डिंग 9.90 हो गई है। जीमार्क इंफ्रा के को प्रमोटर्स ने भी अपने जो शेयर थे 13.9 करोड़ के, वो प्लेज से छुड़ा लिए हैं, यानी कि गिरवी रखे हुए थे, वो छुड़ा लिए हैं। ठीक है। और पेनेशिया बायोटेक ने, सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया ने 3,58,000 शेयर बेचे हैं। तो पेनेशिया बायोटेक को आप देख सकते हैं कि इसमें वीकनेस आ रही है। धानुका एग्रीटेक कंपनी ने डिविडेंड अप्रूव कर दिया है 8 रुपये का। जुबिलेंट फूड में कंपनी अप्रूव द स्प्लिट ऑफ द स्टॉक, स्टॉक के हिस्से हो जाएंगे अब। एक 10 रुपये का शेयर जो फेस वैल्यू वॉज 10 रुपीज़ है, इससे तो ऊपर चल रहा है, हज़ारों में है, 2,000 के आसपास, 1,600 रुपये के आसपास। तो ये 10 रुपये का फेस वैल्यू शेयर की अब 2 रुपये रह जाएगी, यानी कि एक शेयर जो 10 रुपये फेस वैल्यू का है उसके 5 हिस्से हो जाएंगे। ईच हिस्सा विल बी वैल्यूड एट ₹2 पर शेयर फेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू विल रिमेन द वे, इट विल बी accordingly distributed।
1600 का है तो 5 हिस्से उसके कर लीजिएगा। ओके। टाटा पावर अपोलो टायर्स, इन्होंने एक पार्टनरशिप करी है जिसके तहत में टाटा पावर विल सेट अप 150 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन अपोलो के आउटलेट पे। दैट्स अ गुड न्यूज़, वो दोनों ही कंपनियों के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। ग्रासिम इंडस्ट्रीज प्रमोटर ग्रुप ने अपनी होल्डिंग्स यू नो खरीदी हैं इसमें ग्रासिम में 1 लाख शेयर्स। शीशा पेपर्स एंड बॉस, पेपर इंडस्ट्री में 3 4 5 दिन पहले से 3 दिन से कह रहा हूँ कि ये कुछ होने वाला है, इसमें कुछ तो हो रहा है। इसमें शीशा पेपर बोर्ड में मैंने कल रिकमेंड भी किया था आप लोगों को कि देख लीजिएगा। तो समथिंग इज हैपनिंग, इसमें 15,000 शेयर खरीदे गए हैं बाय द प्रमोटर ग्रुप। ग्रीन फ्लाई इंडस्ट्रीज में प्रमोटरों ने, बहुत सारे प्रमोटरों ने, उनके को प्रमोटरों ने शेयर खरीदे हैं। कौन कौन? राजेश मित्तल ने खरीदे हैं 16,900, दूसरे एक और प्रमोटर ने खरीदे हैं 11,300 शेयर, एक और प्रमोटर ने 17,000 शेयर और एक और प्रमोटर ने 5,600 शेयर। तो बहुत अच्छी बाइंग हो रही है, गौर फरमा सकते हैं आप। ग्रीन फ्लाई इंडस्ट्री वैसे भी ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी स्ट्रांग और अच्छा शेयर है, इन नो डाउट अबाउट इट। तो वैभव ग्लोबल में प्रमोटर ग्रुप ने खरीदे हैं शेयर 2,500। जियोजित फाइनेंशियल में प्रमोटर ग्रुप ने 1.5 लाख शेयर बेच दिए हैं। रामाकृष्ण रामाकृष्ण फोर्जिंग्स में जो प्रमोटर हैं, उन्होंने खरीदारी करी है 19,151 शेयरों की, बाय किए हैं। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स में बेचा गया है शेयर्स को प्रमोटर द्वारा 1,26,000 शेयर। भारत रसायन के अंदर, भारत रसायन के शेयर LIC ने बेचे हैं 36.95 लाख शेयर। तो अगर आप इन्वेस्टेड है तो भाई मेरे हिसाब से तो निकल ही जाओ, मैं तो निकल जाता, मुझे पता नहीं कि इसका क्या मतलब होगा। पर LIC सेलिंग ऑफ समबडी शेयर, जो कि ये करती नहीं है। LIC सिर्फ खरीदती है और उसके बाद उनके डिविडेंड लेती रहती है और बढ़ाती रहती है अपना स्टेक जब जब वो गिरते हैं, जनरली वन एंड देन सेलिंग शेयर्स एट दिस क्वांटम, पता नहीं। इफ यू आर इन्वेस्टेड प्लीज डू कीप एन आई। ठीक है, ओके। टेक महिंद्रा ने अपना प्रॉफिट बढ़ा दिया है अपना। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स ने प्रॉफिट, आज बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट्स थे ना, ITC, टाइटन, लुपिन, आदित्य बिरला कैपिटल, HDFC, कल्याण ज्वेलर्स, बहुत सारे खेतान, रोलेक्स, रिंग्स, पता नहीं किस किस की इतनी सारी कंपनियों के 30 35 40 कंपनियों के रिजल्ट थे। तो उनमें से खैर मैं कोशिश करके थोड़े से जो बहुत बड़े वाले जिनके मूवमेंट्स हुए हैं उनको लेके आया हूँ। तो उनमें से टेक महिंद्रा एक है जिनका प्रॉफिट इज नाउ 1378 करोड़, विच इज़ इंक्रीज प्रॉफिट अगेंस्ट 1340 पिछली बार का, उससे ज़्यादा का उनका रेवेन्यू एनहेंस हुआ है, बढ़कर 11,450 हो गया है, जो कि पहले 10,881 था। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स ने भी अपना कंसोलिडेटेड प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 82.09 करोड़ अगेंस्ट 45.21 करोड़ इन द प्रीवियस क्वार्टर। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर मतलब लास्ट ईयर इस टाइम पे इनका 45.21 करोड़ था, वो बढ़कर हो गया है 82.09, और रेवेन्यू में भी जंप आई है, 435 से 859 करोड़ हो गया है। एम्बर एंटरप्राइजेस has entered into a definitive agreement. They'll acquire a 60% stake in Parvartaka. So Amber is good cash rich company. You can look at it. Further, they're buying Parvartaka. That can also impact it. ऐसे जैसे वो रुचि सोया को खरीदा था पतंजलि ने, ये कुछ ऐसी सी डील है। कीप एन आई, दोनों में से जहां आपको अच्छा लगे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। विंडल्स बायोटेक द कंपनी कंक्लूडेड शापरा साउथ अफ्रीकन हेल्थ प्रोडक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी की इंस्पेक्शन से वो छूट गए हैं, निकल गए हैं विदाउट एनी ऑब्जर्वेशन। बायोटेक ने ये कर लिया है, जो बड़ी बात है। आमतौर पे इन पे हमेशा पेनल्टी लगती थी, हमेशा हर बार इन पे कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन निकल के आती थी। कैडिला हुआ, बायोटेक हुआ, इनको ये US की एजेंसी से हमेशा हारते थे, लेकिन इस बार विदाउट एनी ऑब्जर्वेशन दे हैव क्लियर्ड। अनुपम रसायन द कंपनी विल एक्वायर 24.96% स्टेक इन टैनफैक इंडस्ट्रीज, बिरला ग्रुप से होल्डिंग्स को खरीदेंगे। VIP इंडस्ट्रीज ने रिपोर्ट करा है अपना कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ 33.47 करोड़ अगेंस्ट द लॉस ऑफ 7 करोड़। पिछली बार लॉस में थी कंपनी VIP इंडस्ट्रीज 7 करोड़ के, जिसको बढ़कर अब 33.47 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। रेवेन्यू में भी एक अच्छी खासी बढ़त आई है, 232 से बढ़कर हो गया 397.34 करोड़। MMTC द गवर्नमेंट अप्रूव्ड, MMTC में एक अप्रूवल आया, ठीक है ना। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स एज अ स्ट्रेटेजिक बायर फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ नीलांचल इस्पात निगम। द गवर्नमेंट अप्रूव्ड टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट as a strategic buyer
फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ नीलांचल इस्पात निगम, ठीक है ना। ओके, नाउ न्यू आइडियाज विल बी ऑन द न्यू वीडियो, प्लीज डू चेक इट, जैसा कि मैं बताता आ रहा हूँ, ठीक है। बट पुराने शेयरों पे क्या हुआ एक बार उनको देख लेते हैं, जो कल तक रिकमेंड किए थे उनका क्या हुआ। ओके, गो थ्रू द डिस्क्लेमर। बीपीसीएल रिकमेंड करा था, तो बीपीसीएल ने अपनी बढ़त दिखा दी है 362, और हमने 345 के आसपास खरीदा है सबने। हमने दो रिकमेंडेशन प्राइस मेरी 362 थी, लेकिन अगले दिन ही गिरा हुआ खुला, तो हम सबने लो पे ही बाय करा होगा। इसने आज हमारी रिकमेंडेशन प्राइस को भी पार कर दिया है, 366 का हाई मारा है और क्लोज हुआ है 363 पे। स्टे इन्वेस्टेड, दिस इज गोना गिव गुड रिटर्न्स, लॉन्ग लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न देगा, मल्टी बैगर की तरह हो सकता है ये, कम से कम 100% रिटर्न तो कहीं नहीं गए। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, ये भी मैंने रिकमेंड करा था 651 रुपये पे, 651 पे, और मैंने बोला था कि क्लोज टू 635 बाय कीजिए, जो हम सबको 635 के पास ही मिला होगा। आज इसने हाई मारा है 660 का और क्लोज हुआ है 652 पे। सो दिस इज अगेन मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स होप फॉर अ गुड प्रॉफिट। बाटा इंडिया रिकमेंड करा था मैंने 1843 पे, जो कि हमें सस्ते में मिला है, नीचे 830 के आसपास की बाइंग है हमारी, और इसने भी मूवमेंट शुरू कर दी है। आज का हाई इसने 1942, मतलब ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ अप फ्रॉम द रिकमेंडेशन प्राइस एंड 120 रुपीज़ फ्रॉम हमारा बाइंग प्राइस हो गया आज। क्लोज हुआ है 1910 पे, तो हायर साइड पे ही बंद हुआ है। उम्मीद करते हैं कल फिर बढ़ेगा, और ये अभी आने वाले समय में बहुत बढ़ेगा। जो मैंने टारगेट्स दे रखे हैं ये उससे भी कहीं ज़्यादा का पोटेंशियल रखता है। इनकमिंग 3 to 6 months मुझे लगता है ये कहीं ज़्यादा देगा। सो यू कैन वाइजली होल्ड इट। और ये क्योंकि अब सारे के सारे हमारे जहाँ टारगेट अचीव हो रहे हैं, पहला या दूसरा, वहाँ से मैं अब ऑब्जर्वेशन शेयर करना कल से बंद कर दूंगा, जैसा कि ट्रेंड है 2 दिन तक तो करता ही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसने हाई मारा है 1942 का, यानी कि हमारा ऑलमोस्ट सेकंड टारगेट अचीव हो गया बाटा में। और आईडीएफसी इसमें से हमने निकलने की बात करी थी, लेकिन इसने आज हमारे दोनों टारगेट अचीव कर दिए हैं, 59 और 61 का इसने हाई मारा है। तो 66 का अब हमारा दूसरा टारगेट है, 59 वाला पहला टारगेट इज अचीव्ड, एंड क्लोज हुआ है 60.25 पे। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर 66 क्विकली, बहुत अच्छा रिटर्न होगा। हालांकि 61 भी एक अच्छा खासा रिटर्न है, ऑलमोस्ट 6-7-8% का टारगेट अचीव हो गया। ओके, नेक्स्ट थे नितिन स्पिनर्स एंड मोरारजी, ये दोनों भी आप होल्ड कीजिए, इनकी भी मूवमेंट अच्छी हो रही है, दोनों आए ऑन द वे है। 273 पे हमने रिकमेंड किया था और 270 के आसपास बाइंग हो गई है हमारी, जिसका आज क्लोज 269 पे हुआ है। इसने हाई मारा था 275 का, हमारी रिकमेंडेशन प्राइस से फिर ऊपर गया था ये। सेम वे मोरारजी ने तो आज बहुत ही कमाल कर दिया, मतलब लगभग 10% से ज़्यादा का रिटर्न इसने दे दिया है। 21 रुपये पे हमने रिकमेंड करा था, 19 रुपये 70 पैसे का हमने स्टॉप लॉस दिया था, और 20 रुपये के आसपास ही बाइंग हुई है हमारी, क्योंकि 21 रुपये के बजाय ये 20 रुपये पे हमें खरीदने को मिल गया था। ओके, तो इसने हाई मारा है आज 22 रुपये 60 पैसे का। 20 रुपये के शेयर में 2 रुपये बढ़ जाना, 2.5 रुपये बढ़ जाना, मतलब आप समझिए कि 20-25% का गेन हो गया। तो बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है इसने। 22 रुपये 60 पैसे का इसने हाई मारा है, 20% से ज़्यादा का गेन हमको क्लोजिंग पे दिया है इसने। हाईएस्ट पे बंद हुआ है 22 रुपये 60 पैसे का हाई, और अब 22 रुपये 60 पैसे पे ही बंद हुआ है, जिसका मतलब ये है कि मूवमेंट विल कंटिन्यू। कल मंडे को ये फिर से अपर सर्किट पे जा सकता है, गौर फरमाइएगा, मतलब 2 दिन के अंदर 40-50% का रिटर्न। वाओ, आई होप दिस विल मेक यू हैप्पी, गॉड ब्लेस यू, स्टे कनेक्टेड, दुआ में याद रखना मुझे भी। पावर मैक 895 का शेयर मैंने रिकमेंड करा था कि 895 पे इसे बाय कर लीजिए, जो कि हमें सस्ते में मिला है। बट अभी आज का हाई इसने 900 रुपये का मारा है, यानी कि रिकमेंडेशन प्राइस से ऊपर चला गया है, ठीक है। और इसका टारगेट लंबा वाला मैंने दे रखा है, जितना आप समझें आपको ठीक लगे रख सकते हैं। और एक 12 रुपये का छोटा सा स्टॉप लॉस था, जिसे आप अभी भी इंश्योर कीजिएगा कि मेंटेन करें, बाकी स्टे इन्वेस्टेड। दीपक फर्टिलाइजर्स, इसके अंदर 545 का स्टॉप लॉस किया था हमने, और इसने आज 554 पे क्लोजिंग दी है, और हाई जो था इसने 559 का मारा है। हमारी बाइंग जो है असल में वो काफ़ी नीचे हुई है, 562 से 550 के आसपास मेरे ख्याल से हमें मिला था, तो हम अब प्रॉफिट में आ चुके हैं इसमें भी। किर्लोस्कर इंजीनियरिंग में हमने 137.75 पे बाइंग करा था, जो कि आज 151 का हाई मार के आया है। 137 से 151, मतलब 13-14 रुपये का स्पर्ट, और हमारा टारगेट 2 अचीव हो चुका है। 151 था, अब नेक्स्ट टारगेट 160 है। आप चाहें तो इसके लिए रोक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, या फिर बुक भी कर सकते हैं, या फिर 50% बुक कर लीजिए और बाकी का 50% आप होल्ड करें, ठीक है। So let's go on further.
श्री सीमेंट मैंने कल दिखाया था, ये 23,595 पे ट्रेड कर रहा था कल की प्राइस पे, और इसने आज 1,000 रुपये ऊपर दिखा दिया है, ऑलमोस्ट 800 रुपये ऊपर। 23,595 पे रिकमेंड कर रहा था ये, और ये 24,383 का हाई मार के आया है और 24,130 पे क्लोज हुआ है। तो गाइस फिर से नया कोई रिकमेंडेशन में दे नहीं रहा हूँ, आपको बताया कि नया वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसमें देख लीजिएगा। लेट्स लुक एट निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। बैंक निफ्टी के अंदर पहले निफ्टी देख लेते हैं रिवायत के अनुसार। तो जो हमने लेवल्स बताए थे उसी के हिसाब से चला। 250 बताया था इसने, 250 को कवर सुबह ही पार कर लिया था, जिसके बाद हमने कहा था कि ऊपर खड़ा होगा, और कहा था कि उसके बाद 350 पार करना मुश्किल होगा। तो ये 344 तक गया, 17,344, और वहाँ से वापस थोड़ा सा घूम गया नीचे, हालांकि ऊपर की तरफ ही बंद हुआ है 300 पे, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन, बुलिश सिग्नल है। अब हमको बाय ऑन डिप करना है, जब जब भी नीचे गिरे मार्केट तब तब इसको खरीदिए, ठीक है। अब ये निफ्टी तो आ चुका बुलिश उसमें, बट इसको कौन सा लेवल है जो क्रिटिकल है, इसको होल्ड करना होगा, वो है अब 17,500, 17,100, यहाँ पे अगला नीचे की तरफ में, बट क्रिटिकल लेवल तो यही बनता है क्योंकि 16,850 था, और ये अब 17,200, नहीं अभी इसका ये लेवल बन गया। तो क्रिटिकल लेवल है, अभी समझ लीजिए 17,000 के ऊपर है ना, 16,990 हमें नीचे नहीं छोड़ना है, उससे ऊपर जब तक है तब तक हम बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव हैं। बाकी ऊपर के लेवल देख लेते हैं कि आगे के लेवल्स क्या क्या रहेंगे। ठीक है, तो अगले लेवल्स जो हैं आपके लिए ये है मेरे हिसाब से, अभी फ़िलहाल बहुत ही क्रूशल लेवल के पास बंद हुआ है। 17,350 को अगर ये पार कर कर क्लोज करता है तो मतलब पहला लेवल हो गया 17,350। तो 17,350 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो आप इसके अंदर एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। तो अगला ट्रेड क्या होगा, वो वहाँ कहाँ लेवल होगा, 440, 430, 40, ठीक है। 430, 40 को अगर पार कर लेता है तो अगला लेवल होगा 17,650 से 70, और यहाँ पर आकर थोड़ी सी रेजिस्टेंस फेस करेगा, दैट विल बी अ सीरियस लेवल। और इसको अब जो है वो मेरे हिसाब से 17,000 को ब्रीच नहीं करना चाहिए। 17,000 को अगर ये रिटेन कर लेता है, बैंक निफ्टी तो बहुत स्ट्रांग है, तो अगला लेवल 17,371 का, और उसके आगे 19,350 तक के लेवल खुल रहे हैं। देखिए मैंने निकाल के स्टडीज करके रखा हुआ है, तो 19,350 तक आई सी ए गुड पॉसिबिलिटी, अगर ये 17,000 को रिटेन करते हुए आगे बढ़ता है तो। नीचे की तरफ देख लेते हैं, अगर ये नहीं करता है तो क्या होगा। तो नीचे की तरफ अगर जाएंगे तो हमारा पहला लेवल आता है 17,150 के आसपास, ठीक है। इसको वहाँ पे थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी, हालांकि नीचे गैप है, और एज पर द रूल इसको नीचे आना चाहिए एक बार इसको फिल करने। तो अगला लेवल होगा 16,990, और इसके बाद अगर नीचे आता है तो 16,950, और उसके बाद अगर अगला लेवल देखें तो 16,860। अब 16,860 अगर इसने तोड़ दिया, 850 मान लीजिए, तो उससे अगला लेवल है ये 16,700। तो 16,700 अगर तोड़ दिया तो आप समझ लीजिएगा कि भाई ये जो अभी तक हमको स्पैन दिख रही थी, ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था और ये वापस जा रहा है, अभी बुलिश नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, मुझे लग रहा है कि हम बहुत स्ट्रांग हैं और हम ऊपर ही जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का। आइए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अभी वीकनेस नहीं कहूँगा मैं, बट स्ट्रेंथ अभी उतनी स्ट्रांग नहीं हुई है, और इसने भी कंफर्मेशन नहीं दी है कि ये भी बुलिश हो गया है, ठीक है। निफ्टी में पहले भी कहा था मैंने, अभी फिर कह रहा था आज फिर, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी वीक दिख रहा है, हालांकि मूवमेंट्स बड़ी अच्छी अच्छी दे रहा है, और गैप अप देकर उसको सस्टेन करा है आज बहुत अच्छे से। काफ़ी खूबसूरत कैंडल बनी है, अगर डेली कैंडल अगर आप देखें इसको तो ये कैंडल थोड़ा और बड़ा करके देखें तो ये बहुत अच्छी कैंडल है, ठीक है ना। लेकिन अभी भी इसमें वीकनेस है। सो यही है जो हो सकता है, मतलब विलन का काम कर दे अगर करा तो, लेकिन नहीं तो ये एक अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है। और लेवल्स क्या होंगे, आइए वो देख लेते हैं एक बार। ऊपर की तरफ में अगर हम जाते हैं तो अब इसको एक सीरियस रेजिस्टेंस जो मैंने पहले से ही लाइन बना रखी थी, कल भी बोला था, आज फिर वही है, एक इसको पार करना होगा 36,600, 36,600 को क्रॉस करना होगा, तो अगला लेवल बनेगा
36,919, उससे अगला लेवल बनेगा 37,160, और उसको अगर पार कर लेता है तो फिर उससे अगला लेवल बनता है 37,250, और अगर 37,250 को ये पार कर लेता है, देन देयर इज अ गुड बिग मूव विच इज कमिंग अप। 37,250 के ऊपर गेट्स खुल जाएंगे 38,400 तक के, सीधा सीधा 1,1200 पॉइंट। ठीक है, सो जस्ट ट्राई एंड कैप्चर एज मच एज पॉसिबल। नीचे की तरफ देख लेते हैं, अगर नीचे आती है तो बैंक निफ्टी तो नीचे में 35,900 का लेवल पहला आता है, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग लेवल है जो कि वो है वो 35,800 से 700 मान लीजिए। इसको इसे डिफेंड करना चाहिए, इसको ब्रीच नहीं करना चाहिए, और क्योंकि गैप छोड़ के आई है ये देखिए यहाँ पे, तो इसको फिल करने यहाँ तक तो शायद आएगा ही। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद इसको बाउंस बैक करना चाहिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, इन केस अगर ये आता है नीचे की तरफ, तो यहाँ से एक बुलिश ट्रेड आप ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस। और अगर नहीं प्रोटेक्ट डिफेंड करता और ये नीचे की तरफ चला जाता है तो अगला लेवल होगा 35,560, और उससे नीचे अगला लेवल होगा 35,140, और उसके नीचे अगर आते हैं तो फिर 34,670, और उसके नीचे अगर हम आते हैं तो 34,000, और अगर कहीं 34,000 को तोड़ा, बहुत लंबी बात हो गई, नहीं तोड़ेगा, और अगर तोड़ा नहीं जैसा कि कर देता है कभी कभी, तो फिर ये बहुत लंबा नीचे जा रहा है मेरे हिसाब से। तब वैसे इसको आइडियली पता है क्या, जो मैं देख रहा हूँ तो 35,100 ही नहीं तो हो पाएगा अब जो दिख रहा है डेटा के हिसाब से, उसके हिसाब से इसको 35,500 के नीचे तो ये जाएगा ही नहीं अभी, ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, तो तब तक इसको यही मान के चलिएगा कि ये ऊपर जा रहा है, और इन लेवल्स को ट्रेड कर लीजिएगा। बाकी आप सबको हैप्पी होली, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, enjoy the day and trading, be profitable, God